पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जब उनकी चर्चा होती है तो पाकिस्तान से कटकर कैसे बांग्लादेश बना, इसकी चर्चा होती है। और उनके बुरे कामों में उनके ऊपर जो धब्बा लगा, या कहें कि उन्होंने जो लोकतंत्र पर धब्बा लगाया, उसमें चर्चा होती है। तो कहा जाता है कि आपातकाल सबसे बुरा था। लेकिन भारत के साथ जो सबसे बुरा काम उन्होंने किया, उसकी चर्चा ही बहुत कम होती रही है, गाहे बगाहे होती है, और उसमें भी बचा बचा कर होती है। लेकिन अच्छा है कि देश के तौर पर, एक भारत भूमि के नागरिक के तौर पर हम चैतन्य हुए हैं। धीरे धीरे हमारी अपनी जो चेतना है वो जागृत हुई है, और हम वो प्रश्न पूछने लगे हैं जिसे पूछा जाना बहुत आवश्यक है, लेकिन उसको पूछने का साहस नहीं होता था। बरसों की गुलामी और उसके बाद एक तंत्र का एक ही तरह से सोचना, एक जो भारत शास्त्रार्थ की भूमि थी, वो सब खत्म हो जाना। तो इसीलिए उस पर चर्चा नहीं हुई। और वो प्रश्न था कि इस देश को सेक्युलर कैसे कह दिया गया। जो संविधान संशोधन हुआ, 42वां संविधान संशोधन, जिसमें भारत की जो संविधान की प्रस्तावना है, जो प्रियम्बल है, जो कहें कि आधार है, उसमें सेक्युलर और सोशलिस्ट, इन दोनों को जोड़ दिया गया। अब सवाल यह है कि ये जो सेक्युलर और सोशलिस्ट जोड़ा गया, ये भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना में जब नहीं था तो क्यों जोड़ा गया। और इस सवाल का जवाब आप देखेंगे तो भारत की बहुतायत समस्याओं के मूल में है। भारत देश का जो अपना स्व है, यानी खुद को पहचानने की, हर देश की कोई न कोई बुनियाद होती है, नींव होती है, आधार होता है। और उस आधार को ही अगर उसमें दरार डाल दी जाए, उसको चोट पहुंचा दी जाए, तो फिर कैसे वो उस पर कोई मजबूत इमारत, भव्य इमारत तैयार हो सकती है। अच्छा भवन कैसे बन पाएगा। तो भारत के साथ भी यही संकट हो गया। अच्छा है कि हम भारतीयों ने अब इसको समझा है, और अभी ज्यादातर जो कहें कि जिसको हम पब्लिक डिस्कोर्स कहते हैं, सार्वजनिक चर्चा में भी ये बात होने लगी कि सेकुलरिज्म सबसे बड़ा फ्रॉड है। और मैं बार बार कहता हूं कि ये सेकुलर और सोशलिस्ट, ये दोनों बहुत फ्रॉड शब्द हैं। क्योंकि ठीक है, सोशलिस्ट के तौर पर आप कहते हैं कि सबको एक बराबर समझें, सब कुछ ऐसे ही सेकुलर में भी कहते हैं। लेकिन ये कितना बड़ा फ्रॉड है, इसका अनुमान लगाइए कि बाकायदा चुनकर संसद में पहुंचा समाजवादी पार्टी का सांसद डॉक्टर सैयद तुफैल हसन, वो कह देता है कि अल्लाह के वास्ते बट मत जाना। ये अल्लाह के वास्ते बट मत जाना, अगर ऐसा कहने के बाद भी वो व्यक्ति संसद में बैठने के लिए, जिसको कहते हैं ना कि योग्य होना तो है ही नहीं, लेकिन संसद में बैठने के लिए वो लगातार, अभी इस वक्त तो चुना ही गया, आगे भी वो लड़ेगा जो भी स्थिति बने, लेकिन ऐसी स्तरहीन मानसिकता, ऐसी खतरनाक मानसिकता, वो अगर जो प्रियम्बल में सेकुलर जोड़ा गया उसके बाद ये है, तो इसका मतलब है कि सेकुलर फ्रॉड है, सेकुलरिज्म फ्रॉड है। और ये फ्रॉड सेकुलरिज्म तब भी दिखता है जब सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर गुरुग्राम में हंगामा होता है, और ढेर सारे लोग कह देते हैं कि अच्छा ठीक है, हम अपना घर खोल देंगे, मंदिर खोल देंगे, गुरुद्वारा खोल देंगे। अच्छी बात यह है कि उन सब को भी समझ में आया, जो गुरुद्वारा खोलने की बात कर रहे थे, अब वो कह रहे हैं कि नहीं, अब हम नहीं खोलेंगे, मेरे ऊपर बहुत दबाव है। लेकिन दबाव नहीं भी हो, अगर आप गुरुद्वारे के किसी प्रबंधक समिति के अध्यक्ष हो गए, तो या तो आप कहिए कि हम नहीं मानते हैं, या तो आप गुरुओं की सीख को नहीं मानते हैं। वरना जो पूरा का पूरा सिख पंथ है, जिस वजह से आया, मुगल आक्रमणकारियों से लड़ने के लिए कितनी यातनाएं झेली, कितने
गुरुओं ने अपने लोगों को बलिदान कर दिया और आज आप कह रहे हैं कि गुरुद्वारा खोलेंगे नमाज के लिए। ठीक है, अगर इस्लाम को मानने वाले कहते हैं कि उनको जमीन कम पड़ रही, जगह कम पड़ रही है, तो बताएं कि क्यों कम पड़ रही, कहाँ कम पड़ रही है। क्या मस्जिदों में जगह नहीं है? क्या जिन जगहों पर कहीं संख्या के लिहाज से और जिसको हम कहते हैं ना कि रिहायश के लिहाज से अगर वो नहीं है, तो वहां जाकर वो क्यों करते हैं? फिर कहेंगे कि हम फैक्ट्री में काम करते हैं तो और कोई जमीन नहीं मिलती, तो उसका भी कुछ बंदोबस्त करें। लेकिन सार्वजनिक तौर पर ऐसे नमाज पढ़ना और उसकी जब हिमायत करने के लिए लोग आ जाते हैं, उसके पक्ष में खड़े हो जाते हैं, तो दिखता है कि सेकुलरिज्म कितना बड़ा फ्रॉड है। और उसको चिन्हित किया है, अभी ताजा जो चिन्हीकरण उसका हुआ है वो किया है चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट। उन्होंने बड़ा अच्छा शब्द इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा कि भारत एक स्पिरिचुअल कंट्री रहा है, आध्यात्मिक चेतना वाला देश भूमि रही, लेकिन जब 1976 में कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में सेकुलर और सोशलिस्ट इसे जोड़ा गया, किसके साथ जोड़ा गया? सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये ठीक है, सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक यानी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य। लेकिन आप सोचिए कि इसमें सेकुलर सोशलिस्ट जोड़ दिया गया, और मैं कहता हूं कि इंदिरा गांधी का ये सबसे बड़ा पाप था। बड़ी शानदार नेता थी, कई उनके ऐसे कृत्य हैं जिसको हम बहुत खूब उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन कई कृत्य हैं जिसकी आलोचना होती है। और ये आपातकाल से ज्यादा बड़ा था, क्योंकि आपातकाल सीधे सीधे सभी पत्रकारों पर लगा, तो इसलिए ज्यादा उसकी चर्चा हुई। लेकिन इसकी चर्चा नहीं हुई कि इस आध्यात्मिक देश को कैसे प्रियम्बल में सेकुलर डालकर देश की आत्मा के साथ धोखा किया गया, फ्रॉड किया गया। और जो पंकज मित्तल जो चीफ जस्टिस हैं जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के, वो बोल रहे थे, वो एक कार्यक्रम था अधिवक्ता परिषद ने किया था, कार्यक्रम था धर्म और भारत का संविधान, धर्म एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द इंटरप्ले। अब इसकी जो बात वो करते हुए कहते हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि संकुचित दिमाग, संकुचित सोच का नतीजा था। उन्होंने कहा कि भारत ऐसा देश हो ही नहीं सकता। इस देश को कोई ऐसा थोड़ी ना है कि कोई कहता था कि ये कौन सा देश है, ये किसी धर्म मत पंथ संप्रदाय से जोड़कर देखा जाता था। ये स्पिरिचुअल रिपब्लिक था, और इसीलिए इस स्पिरिचुअल कंट्री के लिए सेकुलर शब्द का इस्तेमाल करना ये बहुत गलत था। अच्छा है कि इस सब की चर्चा बाकायदा हो रही है। हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह की सार्वजनिक चर्चा के बाद हम जल्दी ही ये देखेंगे कि ये प्रियम्बल में से इसको आउट किया जाए। हटाना ही चाहिए, अगर नहीं आप हटाएंगे तो भारत की आत्मा हमेशा कलपती रहेगी, उसको मुश्किल होती रहेगी। तो ये बहुत आवश्यक है, ये सिर्फ चर्चा भर बनकर न रह जाए और ये प्राइवेट मेंबर बिल भर बनकर रह जाए। ये बाकायदा इसके लिए जनमानस तैयार करना है। आप इस फ्रॉड को समझ गए हैं, इस धोखे को समझ गए हैं, लेकिन इसको ठीक भी तो करना पड़ेगा ना। कहे कि गलत बात हम समझ गए लेकिन गलती ठीक नहीं कर रहे, तो फिर क्या फायदा? यानी गलत होता रहे, कहे कि हम जानते हैं भाई कि ये गलत हो रहा है, ये तो ठीक नहीं है ना। हमें अगर समझ में आ गया है कि सेकुलरिज्म, सेकुलर ये जो शब्द है ये फ्रॉड है, ये इस देश की मूल भावना आत्मा के साथ खिलवाड़ है, तो हमें इसे ठीक करना पड़ेगा। और इसके लिए लोकतांत्रिक तरीके से जो संसद है वो पारित करे, इसको वापस ले, संविधान संशोधन हो और भारत की आत्मा पर जो चोट की गई है उसको ठीक किया जाए। अच्छा है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के मुंह से निकला है। इसके पहले भी अलग अलग अवसरों पर एक बार इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनके मुंह से भी ऐसी बात निकली थी, भारत की जो पहचान है, संस्कृति है, उसको लेकर। इसके अलावा भी अलग अलग समय पर आती रही है। अब हम समझते हैं कि ये हमारे देश के नेताओं को, जो सरकार में बैठे हैं और जो विपक्ष में बैठे हैं, उनको भी ये बात समझ में आएगी कि फ्रॉड को जनता पहचान चुकी है।
आप उस फ्रॉड के साथ खड़े रहेंगे तो जनता का भरोसा आपके ऊपर से खत्म होगा। ये जरूरी बात है, इसको समझिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।